हमारे केंद्र में मंत्री और इस गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद पहले भी हैं और अब आगे के लिए उम्मीदवार, कैंडिडेट, प्रत्याशी जो भी आप समझें, इस नाते से इस बार फिर आपके पास चुनाव के लिए आए हैं। ऐसे हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी, पार्टी के जिला प्रधान भाई नरेंद्र पटेल जी, अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उसके अखिल भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन जी, फिरोजपुर झिरका के हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे, विधायक भी रहे नसीम अहमद जी, पूर्व में मंत्री आजाद मोहम्मद जी, जिला प्रमुख अभी जिला परिषद के हमारे प्रमुख हैं जान मोहम्मद जी, भाई भानीराम मंगला जी, ताहिरा हुसैन जी, समय सिंह भाटी जी, खुर्शीद अहमद राजा, पूर्व चेयरमैन मनीष जैन जी, पूर्व प्रत्याशी औरंगजेब जी, उपस्थित सभी मंच पर विराजमान नेतागण, सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, आज इस सभा में जब मैं आ रहा था तो कई विचार मन में दौड़ रहे थे। ये धरती शहीद हसन खां मेवाती की ये धरती है। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं और मुझे याद आ रहा है 9 मई का वो दिन, 9 मार्च का वो दिन, जिस दिन हालांकि शहीद हसन खां मेवाती का शहीदी दिन तो शायद 15 मार्च होता है, लेकिन मैं क्योंकि रमजान का महीना शुरू होने वाला था तो सबने कहा कि उससे पहले कार्यक्रम करें, तो 9 मार्च को उस कार्यक्रम में आया था। बहुत सी तकरीर हुई थी, बहुत सी चीजों पर विचार हुआ था और मैंने वायदा किया था, मुझे बताया गया सब आप लोग गिनते हैं, मैं तो गिनता नहीं, कि आप मेवात के इस जिले में नूह में पूरे 8.5-9 साल के अंदर 9.5 साल हो गए हैं, 10 बार पहले आ चुका हूं और 11वां बार आया। अब वो 14 बार कह रहे हैं, मैं नहीं गिनता, आप लोग गिनते हैं। लेकिन मैं उसके बाद भी मैं कह के गया था कि मैं फिर से आऊंगा, इंशाल्लाह फिर से आऊंगा। अब उसके बाद उस बात को लेकर के इतनी बात उड़ाई गई, अफवाह फैलाई गई, चूंकि अगले 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन निकले। वो 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, कहानी तो कुछ और है, बना कुछ और दी गई। कहानी तो ये है कि मुझे 8.5 साल हो गए थे मुख्यमंत्री के पद पर, तो मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा कि किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में अगर वो अपना ओहदा अपने आप किसी दूसरे को सौंप दे, उसके हस्तांतरण कर दे, तो अपना ओहदा या क्या कहते हैं वारिस अपने हाथ से कर दे, तो उससे उत्तराधिकारी, उससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। तो मैंने 1 साल पहले कहा था उनको। अब उन्होंने विचार किया होगा कब करना कब नहीं करना, लेकिन कोई 2 महीने पहले यानी जनवरी में उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी बात पर कायम है। मैंने कहा मैं कायम हूं। क्या लगे हम भी कुछ योजना बना रहे हैं। अब वो क्या योजना उस समय बना रहे थे क्या नहीं, लेकिन 9 तारीख को यह कार्यक्रम हुआ। 11 तारीख को गुरुग्राम में फिर कार्यक्रम था, राव साहब उस मंच पर आसीन थे। 11 मार्च का दिन है, उस दिन मोदी जी आए थे और उद्घाटन था द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में उन्होंने घटना सुनाई कि मनोहर लाल और हम इकट्ठे मोटरसाइकिल पर चलते थे, रोहतक से चलते थे, गुड़गांव में आते थे, और ये सड़कें इस टाइप की नहीं थी जैसे आज चमकती हुई सड़कें हैं। उस समय गुड़गांव बहुत पिछड़ा हुआ होता था, लेकिन आज चमाचम इतना विकास हुआ है। और आज जो उन्होंने वाक्य आखिर में प्रयोग किया, आज मनोहर लाल हम तो साथ हैं ही और आपका भविष्य भी साथ है। उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मेरे साथ बैठे थे। राव साहब सुनने की बात है, आपने ध्यान किया कि नहीं किया। उन्होंने कहा मनोहर लाल और हम तो साथ हैं ही, आज आपका भविष्य भी साथ है। नायब सिंह सैनी साथ बैठे थे।
और उन्होंने उस समय इशारा किया था कि आपका भविष्य अब नायब सिंह सैनी है, क्योंकि मुझे पता था कि अब किसी भी दिन ये संदेश आएगा कि आपने को ये काम करना है। मंच से उतरे, उन्होंने कहा अब इस काम को कर दो फटाफट। मैंने मिनट नहीं लगाया और 11 तारीख को ही शाम को मंत्रिमंडल की बैठक चंडीगढ़ में बुला ली और 12 तारीख को सुबह अपना त्यागपत्र दिया, विधायक बुलाए, वहां नए नेता के नाते से नायब सिंह सैनी को नेता बनवाया और 13 तारीख को सदन में विश्वास मत प्राप्त कराया और अंत में मैंने करनाल विधानसभा से त्यागपत्र भी दे दिया। मुझे लगता है कि इतना तेजी से अपने आप आगे होकर के कोई इस प्रकार का अपना हस्तांतरण कर दे, मुझे तो याद आता नहीं कभी हुआ है कि नहीं। और मुझे जो संदेश मिलने लगे कि इस घटना से मेवात के लोगों को बड़ा अफसोस हुआ है, मेवात के लोगों को बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा अफसोस किस बात का, जब मैं अपने हाथ से कोई काम कर रहा हूं, कोई बात कर रहा हूं, तो इससे ज्यादा अफसोस नहीं हो सकता। लेकिन घटना लोगों ने, कांग्रेसियों ने, बाकियों ने क्या बनाई कि क्योंकि ये मेवात बार बार जाते हैं और बार बार जाकर के कहते हैं इंशाल्लाह अगली बार आऊंगा, इसलिए इनको गद्दी से हटा दिया, अब दूसरा आदमी बैठा दिया। मनोहरलाल खट्टर, मनोहरलाल खट्टर। मित्रों, मैंने बताया, मैंने कहा देखिए भाषा का एक सलूक, एक सलीका होता है, उस सलीके से मैंने कहा जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भगवान करे ऐसा हो, इंशाल्लाह का मतलब तो यही है, भगवान करे ऐसा हो, खुदा चाहे तो ऐसा हो, यही तो है और तो कुछ नहीं, वो तो अर्थ तो यही है ना। तो इसको भी बहुत लोग उल्टी सीधी बातें करके ले गए, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मुझे तो ये पता है कि मैं दोबारा से आया हूं, अंतर केवल दो हैं, आज के और उस दिन के अंतर में दो बातों का फर्क है। एक फर्क ये है कि उस दिन मैं मुख्यमंत्री के नाते आया था, आज मंच पर चाहे मुझे कोई मुख्यमंत्री कह रहा है, कोई तो अभी गलती से हमारे स्टेज संचालक भी मुख्यमंत्री कह रहे थे, हमारे जान मोहम्मद भी मुख्यमंत्री कह रहे थे, कुछ मुझे पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं। भाइयों, आपके लिए मैं मनोहर लाल हूं, मेवाती मेरे हैं, मैं मेवातियों का हूं। मुझे कोई संदेह नहीं है इस बात में कि इस जिले के लोग ये देशभक्त लोग हैं। हसन का मेवाती की बात हम ऐसे ही नहीं कहते हैं। हसन का मेवाती ने अपने समय में, यानी उस समय राज था बाबर का, बाबर की और राणा सांगा की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में बहुत लोगों ने यह कहा कि आपको बाबर का साथ देना चाहिए, लेकिन हसन खां मेवाती जो हमारे अपने बीच में से थे, हमारे नेता थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। और उस दिन जो दो पंक्तियां मैंने सुनाई थी, आज मैं फिर सुना रहा हूं। उन्होंने कहा, इतकू दिल्ली आगरो, उतकू जैसलमेर, इतकू कालो पहाड़ मेवात को, चलो चलो लड़ो राणा सांगा के घेर। यानी खुला आह्वान किया था यहाँ के लोगों को साथ कि राणा सांगा के साथ हमको खड़े होना, क्योंकि उस समय का जो अत्याचार, जुल्म जो चल रहे थे, वो इस देश के समाज को सहन करने योग्य नहीं थे। इसलिए अपना ये मेवात, ये मेवाती देशभक्ति से यानी ओतप्रोत है। मजहब हमारा अलग अलग हो सकता है, कोई हिंदू होगा, कोई जैन होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, कोई भी होगा, हम सबको साथ लेके चलते हैं, इस देश के अच्छे सम्मानित नागरिक होने के नाते चलते हैं। इसलिए मित्रों, आप सबको मेरी राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आज मेवात के अपने साथियों को देख करके, आपके प्यार को, इस्तकबाल को देख करके बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ